आदरणीय संपूर्ण दर्शक महानुभाव से मैं सुशील यादव की तरफ से हार्दिक नमस्कार। आज मैं फिर आप लोग के समक्ष कारिक महाराज के इतिहास में कारिक महाराज के कथा भाग 4 लेकर आप लोग के समक्ष मैं फिर से उपस्थित हो गया हूं और एक छोटी सी मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप लोग कृपया करके मुझे सपोर्ट करें, तभी जो मेरा है मनोबल ऊंच होगा और मैं आप लोग के समक्ष कारिक महाराज के इतिहास और कारिक महाराज के कथा से जुड़ा हुआ हर एक भाग आप लोग के समक्ष में सुना पाऊंगा। इसलिए कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये मेरा आप लोगों से अनुरोध है। इसके साथ साथ आप लोग जो कथा सुनते हैं तो कृपया करके पूरे कथा सुनिएगा, ताकि आप लोग हमारे कारिक बाबा के बारे में हर एक बात जानकारी हो सके। तो मैं विलंब न करते हुए कारिक महाराज के कथा भाग 4 आप लोग के समक्ष पुनः प्रस्तुत कर रहा हूं। तो जब हमारे दिनकर महाराज बहुत निराश हो गए, क्योंकि बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए दिनकर जी महाराज लगातार पृथ्वी के चारों दिशा उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम चारों दिशा में 12-12 बरस करके जमा 48 वर्ष तक बिना अन्न जल के दिनकर जी महाराज सती को पता लगाते रहे। इसके लिए उन्होंने बहुत परिश्रम किए, परंतु ऐसा नौबत आया कि 48 वर्ष के बाद भी दिनकर महाराज सती नारी जो थी उनको पता न लगा सके। तब उन्हें बहुत दुख हुआ और निराश होकर थक कर एक घनघोर जंगल, जहां का जंगल कुछ ही दिन पहले कटानी हो गया था, जिसे खोड़िया जंगल भी कहते हैं। जब कोई बड़े जंगल को बीच में कटानी कर दिया जाता है तो कटानी किया हुआ भाग को खोड़िया जंगल कहा जाता है। उसमें बैठकर बड़े निराश हो गए और सोचने लगे कि शायद भगवान के बनाई हुई इस पृथ्वी पर जो मानव का सृष्टि है उसका अंत अब आ गया है, क्योंकि जब तक सती मिलेगी नहीं तब तक लौना जोगिन का जो अत्याचार है वो नहीं रुक सकता। इसलिए लौना जोगिन का जो अत्याचार है उसको रोकने के लिए सती का खोजना बहुत जरूरी है, लेकिन आज तक मैं सती को पता नहीं लगा सका हूं। ये बहुत बड़ा मानव जीवन के लिए, मानव सृष्टि के लिए एक संकट का विषय है। वो बहुत निराश हो गए और निराश के क्रम में हमारे दिनकर जी महाराज जब बैठे हुए थे तो उनको जो नजर है उसी जो खोड़िया जंगल था, कटानी हुआ जंगल था, उस जंगल में थोड़ी दूर जाके एक झोपड़ी पर पड़ा। वैसे तो मानिए ये सब ईश्वरीय लीला है, भगवान का लीला है, इसमें भी दिनकर महाराज का लीला है। कारण दिनकर महाराज तो स्वयं एक अंतर्यामी थे, फिर भी एक मानवीय जीवन का जो कर्म होता है उन्होंने वो इस कारिक महाराज के जीवन में जोड़कर हमें, हम लोगों को, हम संपूर्ण मनुष्य को सिखाना चाहा है। तो बहुत दूर उनको एक झोपड़ी नजर पड़ा। उस झोपड़ी में आपको उतनी घनघोर जंगल के बीच में जो खोड़िया कटानी भाग था उसमें एक छोटी सी झोपड़ी बनी हुई थी। उस झोपड़ी में एक हरवाहा नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी हारिन और अपने एक पुत्र के साथ उस झोपड़ी में निवास करते थे। जो हरवाहा था वो हरवाहा आपको नित्य सुबह सुबह उठकर उस जंगल से जो लकड़ी होता है
जलावन वो काट कर बांध कर और जंगल से बहुत दूर कहीं नगर में जाके बिक्री करते थे। और बिक्री करने के बाद उनसे जो पैसा होता था उन पैसा से अपने खाने के लिए जो खाद्य योग्य वस्तु होता है वो खरीद कर शाम तक अपने घर को आता था। और उसी से जो उनका जो पत्नी थी हारिन वो भोजन बनाती थी और पति पत्नी इसके साथ अपने बच्चे मिलकर वो भोजन ग्रहण करती थी। इसके साथ साथ जो हारिन उनकी जो पत्नी थी वो पत्नी आपको दिन भर अपने घर में ही रहकर अपने घर व्यवहार का काम करते हुए अपने बच्चा को परिवरिश पालन पोषण और उसको मातृत्व प्रेम देती थी। बस यही नित्य काम थी हारिन को और नित्य काम था यही हरवाह का। उस दिन भी हरवाह अपने काम के क्रम में अपने झोपड़ी से निकलकर बहुत दूर कहीं गया था। उसी समय हमारे दिनकर जी महाराज क्या किए, वहां से उठकर एकदम साधु के ब्राह्मण के भेष पकड़कर उस झोपड़ी के आगाड़ी पहुंचे और वहां जाके उस हारिन को पुकार किए। जब हारिन बाहर आई अपने घर से तो दरवाजे पर देखा एक बहुत तेजस्वी पुरुष जो ब्राह्मण के भेष में है और उनके दरवाजे पर खड़े हुए हैं। हारिन दोनों हाथ जोड़कर दिनकर महाराज जो ब्राह्मण रूपी वहां उपस्थित थे उनको झुककर प्रणाम किए और कहे, हे साधुवर, हे बाबा जोगी बाबा, आप हमारे इस गरीब के इस झोपड़ी में किस कारण आए हुए हैं? कृपया कर हमें बताएं कि आप कौन हैं और क्यों आए हुए हैं। दिनकर महाराज बड़े विनम्र भाव से माता जो हारिन थी उन्हें बताएं कि मैं एक साधु हूं और घनघोर जंगल में फंस गया हूं और मुझे बड़ी भूख, तेज की भूख और तेज की प्यास लगी हुई है। सो मैं आपके इस झोपड़ी के आगे आ खड़ा हुआ हूं कि मुझे कम से कम पानी और भोजन करा दीजिए। मैं ऐसे साधु हूं, मैं ब्राह्मण हूं। अब माता हारिन को तो बड़ी समस्या हो गया। कारण ये था कि हरवाह और हारिन इतने गरीब थे कि उनको 2 वक्त के खाने के लिए घर में भोजन नहीं होता था। वो एक साझी भोजन बनाते थे और दोनों पति पत्नी खाते थे। ऐसा अवस्था था। अब ये बात जब हमारे दिनकर जी महाराज को, साधु रूपी दिनकर जी महाराज को जब हारिन माता सुनी तो उन्हें थोड़ी देर तो बड़ा समस्या हुआ कि मैं इस साधु रूपी इन ब्राह्मण देवता को, इस तेजस्वी देवता को, जो सामान्य पुरुष मुझे नहीं लगता है, इन्हें मैं कैसी अतिथि, इनका स्वागत कैसे करूं। ऐसा बहुत समस्या उनके पास हो गया। फिर भी उन्हें बड़े विनम्र भाव से माता हारिन उन्हें प्रणाम करते हुए बोली कि हे साधु महाराज, आप कृपया करके मेरे कुटिया में पधारें। और तब जाके साधु बाबा को माता हारिन अपनी कुटिया के अंदर ले गई और वहां एक आसन लगा दिए। आसन लगाकर साधु महाराज को, ब्राह्मण देवता को वहां बिठा दिए और एक जल पात्र में जल भी दिए, उनके पैर धो दिए, चरण को उनको पखार दिए। इसके बाद पीने के लिए जल पात्र में जल भी दिए और इसका उनको दिनकर जी महाराज को अपने कुटिया में बैठा दिया आसन पर और उन्हें विनम्र भाव से पुनः अनुरोध की कि हे साधु देवता, आप थोड़े देर इस आसन पर विराजमान हो जाइए, मैं आपके लिए कुछ भोजन बनाकर लाती हूं। एक कहकर माता हारिन अपने जो रसोई कक्ष में प्रवेश की। जब रसोई कक्ष में जब माता हारिन गई तो उनको वहां कुछ नहीं मिला। उनके घर में भोजन का कोई सामग्री नहीं था। वो बहुत दुखित हुए। वो खोजने लगे अपने सारे रसोई घर में, यहाँ वहां सब तरफ वो बटोरने लगे कि कहीं कुछ मिल जाए कि मैं साधु महाराज के लिए कुछ बना दूं और उन्हें
पंगत कराऊं, उन्हें भोजन कराऊं। बहुत ढूंढने के बाद एक पोटली में उनको थोड़ी सी चावल, जिसमें धान मिक्स था, जो चावल अच्छा से बना भी नहीं हुआ था, वो चावल मिला। अब वो चावल को माता हरिण क्या किए, उनको एक पत्थर पर उस धान को, छिलके को छुड़ाकर चावल को पुनः साफ किए, पवित्र किए, और उस चावल से क्या किए, थोड़ी सी रसोई बनाई, और बना के वहां से जब भोजन बन गया तो माता हरिण क्या किए, पानी लाने के लिए जब बाहर निकली, उसी वक्त जो उनका माता हरिण के जो पति देव थे हरवाहा, वो आपको जो बाहर गए हुए थे वहां आप पहुंचे। और पहुंचने के बाद वो क्या किए, जो हरिण ने जो भोजन बनाई हुई थी वो भोजन वो रसोई घर में ही बैठकर तत्काल खा गए। समस्या ये था कि उस दिन हरवाहा का जो जलावन जो बिक्री करने गया था वो बिका नहीं था और खाली हाथ लौटे हुए थे। उन्हें भी समस्या था, भूख लगा हुआ था, प्यास लगा हुआ था, पूरे दिन के थके हुए थे, तो वो भोजन ग्रहण कर लिए। अब जब माता हरिण पानी लेके जब अपने रसोई घर में आती है, जो प्रसाद को लगाने के लिए, भोजन को लगाने के लिए, दिनकर महाराज को खिलाने के लिए, तो उनके जो भोजन पात्र में जो भोजन था वो भोजन खत्म हो चुका था। उन्होंने पूछा भोजन कहां गया, तो हरवाहा ने बोला मुझे बहुत जोर की भूख लगी थी, सो मैंने भोजन को ग्रहण कर लिया। अब वो तो पति देव थे हरिण के, वो करते भी क्या करते, पति देव भी बहुत भूखे थे, और उनको ये भी पता नहीं था कि हमारे घर में जो एक ब्राह्मण देवता आए हुए हैं, उन्हें भोजन कराने के लिए मेरी पत्नी जो हरिण है वो भोजन बनाई हुई है, मुझे पहले अतिथि का स्वागत करना होगा, ये बात तो उन्हें पता ही नहीं चला। तब हरिण तो बहुत बेबस हो गई कि अब घर में तो एक दाने भी चावल का नहीं है, कोई भी अन्न नहीं है, आज मैं ब्राह्मण देवता को क्या खिलाऊंगी, मैं उसे निमंत्रण देकर रखी हुई हूं। और रोती हुई वहां से क्या की, देखिए ईश्वर का चमत्कार देखिए, भगवान का कृपा देखिए कि माता हरिण वहां से दोनों प्राणी हरवाहा और हरिण दोनों अपने बच्चे के सहित, जो साधु रूपी दिनकर भगवान थे, महाराज थे, उनके पास उपस्थित हो गए और कल जोड़ के ऐसे खड़ा हो गए। अब दोनों हाथ जोड़ के खड़ा हो गए और रोने लगे कि हे देवता, मैं आपको आमंत्रण कर अपने घर में बिठाकर भोजन के लिए आपको आमंत्रण करके आज मैं आपको भोजन नहीं करा पा रही हूं, मैं बहुत मजबूर हूं। थोड़ी सी भोजन आपके लिए मैंने जो बनाई थी वो मेरे पति देव खा गए, उनको जानकारी नहीं था कि आप हमारे इस कुटिया में पधारे हुए हैं और वो भोजन हमारे पति ग्रहण कर लिए। अब हमारे कुटिया में एक भी चावल का दाना नहीं है, इसलिए मैं आपको भोजन कराने से असमर्थ हूं, कृपया मुझे माफ करिए और इस जल को ग्रहण करिए मेरी तरफ से। और वो रोने लगी, बिलखने लगी। इसका अगला भाग में आपको अगले एपिसोड में पुनः बताऊंगा। धन्यवाद।